आज हम देखेंगे कि डायनामिक प्रोटोकॉल को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। डायनामिक प्रोटोकॉल में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल RIP आता है, AIGRP आता है, OSPF आता है, OSPF सिंगल एरिया, OSPF मल्टीपल एरिया। तो ये सारे प्रोटोकॉल को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि RIP को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि RIP होता क्या है। तो इससे पहले जो हमने यूज़ किया वो स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया, जिसमें थोड़े लिमिटेशंस थे और उसमें हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था हर राउटर पे जाके। लेकिन RIP जो है वो उसमें हमें मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं हमें सिर्फ उसे एडवर्टाइज करना होता है। तो RIP में आप मैक्सिमम 15 राउटर को कनेक्ट कर सकते हो। इसके पहले जो हमने स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट किया था उसमें आप मैक्सिमम 2 या 3 राउटर को कनेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे जो हमें 15 राउटर की लिमिट मिली है वो 1 से लेके 15 है। दैट मीन्स कि अगर आप 16वां राउटर मतलब 16वां राउटर अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड किसके लिए होगा? वो राउटर 1 के लिए। राउटर 2 से लेके 16 तक आप कम्युनिकेट कर सकते हो। राउटर 1 राउटर 16 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर आप 17 राउटर लगा देते हो, मतलब एक साथ आप 17 राउटर लगाते हो, तो राउटर 1 और राउटर 2 दोनों 17 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थर्ड से लेके 17 तक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो RIP के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके कुछ टाइमर्स होते हैं, अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर, ये सारे टाइमर होते हैं। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो उसका वर्जन्स। RIP में 2 तरह के वर्जन्स होते हैं, RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2। ये भी एक वर्जन होता है जो हम IPv6 के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2 में। बेसिकली RIP वर्जन 1 जो है वो क्लास फुल है, मतलब कि वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, और RIP वर्जन 2 जो है वो क्लास लेस है, मतलब वो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं RIP वर्जन 2, क्योंकि क्लास लेस सबनेटिंग, तो अगर आप सबनेटिंग बोल सकते हो, उसमें हमें IP वेस्ट नहीं होती है हमारी। लेकिन अगर हम क्लास फुल यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा IP वेस्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से RIP को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर 1 पे क्लिक करेंगे और CLI मोड में जाएंगे। यहाँ पे हमें इनेबल प्रेस करके नेक्स्ट मोड पे जाएंगे, जो है हमारा कॉन्फ़िगर मोड, प्रिविलेज मोड सॉरी। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के आगे वाले मोड पे जाएंगे। इस मोड पे हमें जैसे हम यहाँ पे राउटर लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो यहाँ पे हमें लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से राउटर को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे RIP को कॉन्फ़िगर करने वाले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर RIP और एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर आप कौन कौन से कमांड यूज कर सकते हो वो देखना है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे। तो इतने सारे कमांड आप यूज कर सकते हो। इसमें नॉर्मली हमें यूज करना है हमें ऑटो समरी, क्योंकि हमें इसकी ऑटो समरी को ऑफ करना है। नेटवर्क यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नेटवर्क को डिफाइन करना है कि जो हमारे कनेक्टेड नेटवर्क है हमें सिर्फ यहाँ पे उन्हें प्रमोट करना है। और यहाँ पे हमें यूज करना है इसका वर्जन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें यूज करनी है। तो सबसे पहले हम राउटर मोड में जा चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सॉरी अब हम यहाँ पे प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं नो ऑटो समरी। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे वर्जन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वर्जन है। अगर मैं यहाँ पे वर्जन मेंशन ना करूँ, 1 और 2 ना लिखूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 को ले लेगा, जो कि है क्लास फुल, मतलब वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे वर्जन 2। उसके बाद जो हमारे कनेक्टेड नेटवर्क है, तो कनेक्टेड नेटवर्क को पता करने के लिए हमारे पास एक कमांड है शो IP रूट कनेक्टेड। अब ये कमांड जो है वो प्रिविलेज मोड का कमांड है। तो प्रिविलेज मोड के कमांड को किसी भी दूसरे मोड पे रन करना हो तो उसके लिए पहले हमें लगाना पड़ेगा डू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 नेटवर्क कनेक्टेड दिख रहा है, एक 100.0 जो हमारा मेन नेटवर्क है राउटर 1 का, और एक 100.24 जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क था। तो अब इसमें हमें क्या करना है, नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है, एडवर्टाइज करना है 100. इसी तरह हमें जो दूसरा नेटवर्क है उसे भी एडवर्टाइज करना है। तो
200.150.100.20। तो यहाँ पे हमारा राउटर 1 कॉन्फ़िगर हो गया। एग्जिट करेंगे, एक और बार एग्जिट करके इस मोड से बाहर आएंगे और प्रिविलेज मोड पे हम इसे राइट कमांड से सेव कर देंगे। तो हमारा राउटर 1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। इसे क्लोज करेंगे और राउटर 2 को ओपन करेंगे, CLI मोड में जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर RIP नो ऑटो समरी वर्जन 2। यहाँ पे भी हमें करना है डू शो IP रूट कनेक्टेड। ठीक है, ये आप डायरेक्ट प्रिविलेज मोड पे भी लिख सकते हो, मैं भी आपको वो भी करके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो कनेक्टेड नेटवर्क है उनको एडवर्टाइज कर देना है। नेटवर्क 200.150.16 ये था आपका राउटर 2 का नेटवर्क, और एक जो वर्चुअल नेटवर्क है वो है 100.24 वाला। सॉरी, करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो IP रूट। ये प्रिविलेज मोड का कमांड था। इस कमांड को किसी और मोड पे रन करना है या प्रिविलेज मोड के कमांड को किसी और मोड पे रन करना है तो आपको पहले लगाना पड़ेगा डू। यहाँ पे राइट करके इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा RIP कॉन्फ़िगर हो गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा RIP शो हो रहा है कि नहीं। तो शो IP रूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो R का सिंबल है वो है RIP का। ठीक है, 120 जो है वो इसका AD वैल्यू है और 1 जो है वो इसका मैट्रिक्स है। तो RIP का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है होप काउंट, मतलब के राउटर। अब यहाँ पे हम है राउटर 1 पे है, हमें इस राउटर पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस कितना हुआ 1, मतलब इसलिए उसका AD वैल्यू हो गया, सॉरी उसका मैट्रिक्स हो गया 1। अगर यहाँ पे 2 राउटर और होते मतलब टोटल 3 राउटर होते और 1 से आप तीसरे राउटर पे जाते तो यहाँ पे उसका मैट्रिक्स बताता 2, ये हो जाता 1 और ये हो जाता 2। तो इस तरह से उसका मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है, उसका जो एल्गोरिथम है वो कैलकुलेट करते हैं। अब राउटर 2 पे ओपन करके हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रूट आ रहा है कि नहीं, IP रूट। तो यहाँ पे भी जो रूट आ रहा है वो राउटर 1 से आ रहा है 100.0, ये रहा राउटर 1, 120 उसकी AD वैल्यू, 1 उसका मैट्रिक्स, और ये आ रहा है इस लिंक से। ये टाइमर है, जब भी आप इसको वापस से करोगे तो ये चेंज होता रहेगा। जैसे ऊपर आ रहा था 0.1, यहाँ पे आ रहा है 20, करोगे तो 25। तो ये जो अपडेट टाइमर होता है वो 30 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए PC ओपन करेंगे, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ से हमें करना है पिंग किसी भी PC को कर लेते हैं 200.150.100.19। तो ये 19 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। चेक कर लेते हैं 18 और एक 20। आप यहाँ पे PC के साथ भी कम्युनिकेट करवा के देख सकते हो और डायरेक्ट गेटवे के साथ भी कम्युनिकेट करवा के देख सकते हो। जैसे कि इसका गेटवे 17, तो यहाँ पे डायरेक्ट 17 के साथ कम्युनिकेट करेगा, कोई भी यहाँ पे पैकेट लॉस्ट नहीं होता है जब हम गेटवे के साथ कम्युनिकेट करवाते हो। ठीक है, तो ये था हमारा RIP जिसे हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो होगा EIGRP जो है वो आप समझ सकते हो कि RIP का एडवांस वर्जन है। दोनों के सिंटेक्स सेम है। अगर मैं इसका आपको सिंटेक्स बताऊं यहाँ पे लिख के, तो आपको क्या करना है, पहले राउटर RIP लिखना है, नो ऑटो समरी लिखना है, वर्जन मेंशन करना है, जो भी आपको वर्जन देना है। बेसिकली हम 2 पे ही देते हैं क्योंकि हम VLSM के साथ करते हैं, सबनेटिंग के साथ करते हैं। उसके बाद जो भी आपके कनेक्टेड नेटवर्क रहेंगे और जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क रहेंगे उस राउटर पे आपको वो सारे के सारे मेंशन करवाने, सारे के सारे एडवर्टाइज करवाना है। एक राउटर पे अगर 4 कनेक्टेड नेटवर्क है तो आपको चारों के चारों एडवर्टाइज करवाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो EIGRP के ऊपर रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।